जय श्री कृष्णा। राधे राधे। देखो ये जो क्वेश्चन अपने सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.1, तो सबसे पहले मैंने आपको कहा था इसका आपको बेसिक पहले आना चाहिए। चैप्टर 4 का अगर आपको बेसिक आएगा तभी अपने आगे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। अब देखो इसका पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ट्राइंगल विद ऑल साइड्स इक्वल। ये देखो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ बेसिक के अंदर कि ऑल साइड्स ऑफ ट्राइंगल इक्वल, ट्राइंगल के तीनों साइड इक्वल होते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पेरीमीटर। देखो क्वेश्चन में दे रखा है राइट फॉर्मूलाज फॉर द पेरीमीटर ऑफ, अपने को फॉर्मूला बताना है कि इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन और पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। तो अपने पहले लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, 3 मल्टीप्लाई साइड। क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई साइड। अब साइड को रिप्रेजेंट किया मैंने ए से, क्या लिखा मैंने यहाँ पर ए। तो अपने लिखेंगे वेयर ए इक्वल टू, वेयर ए इक्वल टू लेंथ ऑफ ए क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ इक्वल साइड। इक्वल साइड की जो लेंथ है उसको अपने क्या किससे रिप्रेजेंट किया, ए से। और आप चाहो तो यहाँ ये भी लिख सकते हैं लेंथ ऑफ ईच ऑफ इक्वल साइड। हर एक जो लेंथ है इसमें क्या इक्वल साइड है और वो सब कितना है, ए। जैसे ये एक ट्राइंगल बना लिया हमने, यहाँ पर ये साइड भी है, ये साइड भी क्या है, ए। तो तीनों साइड इक्वल है और तीनों साइड क्या है, ए और ए। तो इसको हमने फॉर्मूले में क्या लिख दिया, 3 मल्टीप्लाई ए। फिर हमें दे दिया रेगुलर पेंटागन। अब एज वी हैव लर्न लास्ट ईयर, जैसे कि हमने सीखा था लास्ट ईयर, वी यूज द वर्ड रेगुलर। हमने एक वर्ड यूज किया था रेगुलर टू से द ऑल साइड लेंथ्स एंड एंगल्स मेजर आर इक्वल। देखो जहां का वर्ड आ जाए ना रेगुलर, रेगुलर का मतलब होता है ऑल साइड्स भी इक्वल है और ऑल एंगल्स भी इक्वल है। यहाँ जो एंगल बनेंगे वो सारे भी क्या है, इक्वल है। अब देखो पेंटागन है तो पेंटागन की शेप ऐसी होती है। तो अब देखो इसके सारे साइड अपने कितना एज्यूम कर लेते हैं, ए। तो अगर हमें इसका फॉर्मूला लगाना है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागन क्या हो जाएगा, पेंटागन। फॉर्मूला आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई ए। 5 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, साइड। अब देखो वेयर ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ईच ऑफ इक्वल साइड, कि इसमें जो लेंथ है ईच साइड की सबकी क्या इक्वल है, सेम है, और कितनी है, ए। और रेगुलर हेक्सागोन, देखो हेक्सागोन ऐसे बनता है 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इसमें साइड कितने होते हैं, 6। और इन सारे साइड को अपने रेगुलर लिखा है तो अपने क्या एज्यूम कर लेते हैं, ए। इन सब के एंगल भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। देखो जहां कहीं वर्ड आ जाए ना रेगुलर, इसका मतलब सारे एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। इसमें भी सारे एंगल क्या है, इक्वल है। जितने एंगल बनेंगे ऑल एंगल्स आर इक्वल। अब देखो पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन, फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका रेगुलर हेक्सागोन का, 6 मल्टीप्लाई साइड। तो 6 मल्टीप्लाई हमने क्या लिख दिया, ए। देखो इसको याद करने का सबसे इजी मेथड क्या है, इसमें साइड ही टोटल कितने होते हैं, 6। देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 मल्टीप्लाई साइड। ट्राइंगल में 3 साइड होते हैं तो 3 मल्टीप्लाई साइड। पेंटागन में 5 साइड होते हैं तो 5 मल्टीप्लाई साइड। अब यहां आपने लिख देंगे वेयर ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ईच ऑफ इक्वल साइड। अब इस क्वेश्चन को ध्यान समझोगे, ये आपके लिए अब क्या है, नए क्वेश्चन आ रहे हैं जो नए बुक एनसीईआरटी ने लगाए, उसके लिए आपको क्या अभी आपके सामने ये सारे नए क्वेश्चन है जो आपको फेस करने हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, मुनि रत्न हैज ए 20 मीटर लॉन्ग पाइप। ये तो आपने लास्ट ईयर में पढ़ चुके हो, यहां से आपके लिए नया पार्ट स्टार्ट हो रहा है कि मुनि रत्न हैज ए 20 मीटर लॉन्ग पाइप। उसके पास एक पाइप है, उसकी लेंथ कितनी है, 20 मीटर। हाउएवर ही वांट अ लॉन्गर वाटरिंग फॉर हिज गार्डन। अब वो चाहता है कि लॉन्गर वाटरिंग, पानी और ज्यादा दूरी तक पहुंच सके, ज्यादा डिस्टेंस तक पहुंच सके। तो इसके लिए वो क्या करता है, ही जॉइन अनदर पाइप ऑफ सम लेंथ टू दिस वन। ये आप अपने घर में भी देखते हो कि कहीं अगर अपने पास में पाइप, अगर अपने को एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर या कहीं एक फ्लोर में अपने को थोड़ा और आगे ले जाना होता है, तो वहां तक अगर अपने पास पाइप अवेलेबल नहीं हो तो अपने क्या करते हैं, पाइप अगर वो छोटा ले जाए तो अपने दूसरा पाइप क्या कर लेते हैं, ज्वाइन, ताकि वो वहां तक अपने पाइप को पहुंचा सके। तो वैसे ही इसने किया है कि ये क्या चाह रहा है कि गार्डन में पानी को और ज्यादा डिस्टेंस तक पहुंचा सके। तो और ज्यादा डिस्टेंस में पहुंचाने के लिए वो क्या करता है, एक अनदर पाइप है इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं।
गिव द एक्सप्रेशन फॉर द कंबाइंड लेंथ ऑफ द पाइप। हमें बताना है कि अपने इसको एक्सप्रेशन अपने इसको कैसे लिख सकते हैं। यूज द लेटर नंबर के फॉर डिनोट द लेंथ ऑफ मीटर फॉर द अदर पाइप। जो हमने अदर पाइप यूज किया यहाँ पर उसकी लेंथ हमें दे रखी है कितना मीटर है, के मीटर। तो अपने यहाँ पर लिखेंगे कंबाइंड लेंथ ऑफ द पाइप। क्या लिखेंगे, कंबाइंड लेंथ ऑफ द पाइप। अगर हमें कंबाइंड लेंथ चाहिए तो अपने लिखेंगे यहाँ पर 20 मीटर, और 20 मीटर के साथ प्लस में क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ अदर पाइप, लेंथ ऑफ अदर पाइप। और क्वेश्चन में अपने को दे रखा है जो अदर पाइप की लेंथ है ये रही, कितना मीटर लेना है, के मीटर। तो 20 मीटर प्लस क्या हो जाएगा, के मीटर। अगर यहाँ पर नंबर होता है तो अपने इजीली इन दोनों को प्लस कर लेते, लेकिन जब नंबर नहीं है तो अपने इसको प्लस कैसे लिख सकते हैं, 20 प्लस के। अब यहाँ पर के 5 मीटर हो, चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, जो भी नंबर होगा वो 20 में ऐड हो जाएगा। तो इसको लिखा जाता है ऐसे 20 प्लस के, इसको ब्रैकेट में लिखा, बाहर जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी, मीटर। तो अब जो अपने इस चैप्टर में अपने सॉल्व करने वाले वो सारे क्वेश्चन हमारे सामने ऐसे आएंगे। कहीं इसी टाइम में अपने को एडिशन करना होगा, कहीं सब्ट्रैक्शन करना होगा। तो ये चैप्टर आपको पता लग जाएगा कि इससे ही आपको आइडिया लग रहा है कि देखो यहाँ पर वेरिएबल आने वाले, ये जो के है, ए है, बी है, सी है, एल है, जेड है, जो भी अल्फाबेट आ रहे सारे, वो सारे क्या होते हैं, ए से लेकर जेड तक वेरिएबल। तो कहीं आपको कोई लेटर मिलेगा एल, कहीं मिलेगा के, कहीं मिलेगा वाई, कहीं मिलेगा जेड। तो जो भी आपको वेरिएबल मिल रहा है हमें उस वेरिएबल के साथ में इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।